हेलो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्या करेंगे? वेन डायग्रामेटिकली डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये कंप्लीटली स्टेट लेवल और बोर्ड सीबीएसई दोनों बोर्ड लेवल का लेक्चर है। इसमें आपको प्रूफ करना है डी मॉर्गन्स लॉ। जेई में तो हमको डी मॉर्गन्स लॉ क्या है और उसको कैसे अप्लाई करना है, इतने इसका हमको ज़रूरत पड़ता है। लेकिन अभी हम इसमें क्या करेंगे, इसको अल्जेब्रिकली भी प्रूफ करने की कोशिश करेंगे और ग्राफिकली अपना वेन डायग्रामेटिकली। तो यहाँ तो हम क्या करते हैं, वेन डायग्रामेटिकली प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ, वेन डायग्रामेटिकली ठीक है, वेन डायग्रामेटिकली हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूफ करेंगे और एक और प्रॉब्लम कल जो किया था उसको भी कोशिश करेंगे इसमें कंसीडर करने की। ठीक है सर, तो पहला क्या है, ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। रिजल्ट तो मालूम है, ए यूनियन बी का डैश तो फिर ए डैश रहता है और यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होकर बी डैश। अब ये दोनों सेम होना चाहिए। अब ये एक सेट है और ये एक दूसरा सेट है, ये दोनों सेट सेम आना चाहिए। वेन डायग्रामेटिकली प्रूफ करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक रेड पेन लेते हैं, ग्रीन पेन लेते हैं और फिर मैं बताता हूँ कौन सा रेड वाला पोर्शन है और कौन सा ग्रीन वाला पोर्शन है। ठीक है, तो सबसे पहला फिगर रहेगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ये तो यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये बी है, ए और बी। तो देखिए ए यूनियन बी जो होगा ना, वो हम रेड पेन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये हो गया, ये पोर्शन क्या बन गया आपका, ए यूनियन बी। ठीक है, मुझे चाहिए ए यूनियन बी का डैश, तो दूसरा फिगर बनाएंगे, ए यूनियन बी का डैश। तो डैश जो है वो ये है, ये रेड पोर्शन। ठीक है, ये डैश होगा। अब एक काम करो, इसको भी इससे बना दीजिए, ग्रीन से। तो ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश इज रेड पोर्शन। ठीक है, रेड पोर्शन है हमारा ए यूनियन बी का डैश। अब ये ए यूनियन बी का डैश, ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो सबसे पहले ए डैश को बना और उसके बाद में बी डैश को बनाना और फिर दोनों का इंटरसेक्शन देखना। ए डैश बनाते तीसरा फिगर, ए डैश बनाना है। ए डैश मतलब ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया ए डैश। ए को मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये ए है, ए डैश क्लियर हो गया। सो दिस इज ए डैश, रेड शेड। जो रेड वाला पोर्शन है वो ए डैश है। क्लियर है, नेक्स्ट बनाएंगे हम बी डैश, फोर्थ फिगर। ए और बी, तो बी पहले बना दिया, ये बी है। ठीक है, और मुझे बनाना है बी डैश, बी डैश रेड से बना देते हैं फिर से। ओके, तो ये है आपका बी डैश, देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये बन गया बी डैश, रेड पोर्शन। हाँ, अब दोनों का यूनियन लेना है, 3 और 4 का।
ए डैश, सॉरी इंटरसेक्शन लेना है कॉमन ए डैश बी डैश। अब ये मेन रिजल्ट आएगा आपका, इसको आपको क्या करना है, ये आपका मेन रिजल्ट आने वाला है। इन दोनों को देखना है, ये ए डैश है और ये बी डैश है, इन दोनों पोर्शन को देखिए, दोनों में कॉमन क्या है। तो देखो रेड पोर्शन ये, रेड पोर्शन ये, तो कॉमन क्या है, ये इसमें नहीं है, ये इसमें है, तो ये वाला पोर्शन तो कॉमन नहीं है, ये हट गया। जो हट गया ना उसको मैं ग्रीन से बना देता हूँ, ये हट गया, ये वाला पोर्शन हट गया, ये नहीं है कॉमन, क्योंकि यहाँ रेड है लेकिन यहाँ रेड नहीं है। फिर ये वाला पोर्शन का भी वही हाल है, ठीक है, तो ये भी आ गया जो नहीं है कॉमन। फिर देखो यहाँ बी है, यहाँ बी डैश में ये रेड पोर्शन है, यहाँ नहीं है, तो ये भी हट गया। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को देखने के बाद बना रहे हैं, ठीक है। अब ये पोर्शन यहाँ पे भी रेड है, ये पोर्शन यहाँ पे भी रेड है, ये रेड है, ये वाला पोर्शन भी यहाँ रेड है, ये रेड, यहाँ पे भी ऊपर में रेड, क्योंकि यहाँ पे भी ऊपर में रेड, ऐसे ही नीचे में रेड, ये बन जाएगा आपका जो रेड पोर्शन है वो बन गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, रेड पोर्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। ये आपका क्या बना, रेड पोर्शन, रेड पोर्शन, ठीक। अब हो गया आपका काम, ए यूनियन बी को डैश को देखो और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को देखो, दोनों सेम फिगर है, जो रेड पोर्शन है ना वो दोनों में सेम है, बस हो गया प्रूफ। यहां से ये बात समझ में आ गई कि ए यूनियन बी का डैश इक्वल होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश से, ठीक हो गया बात। सेकंड वाला डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ करते हैं। सेकंड, तो सेकंड वाला डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ये सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है। इसको प्रूव करते तो आपको क्या पहला फिगर बनाना पड़ेगा, फर्स्ट वन इज ए इंटरसेक्शन बी, ये बनाना ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, रेड पोर्शन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट फिगर आएगा ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ये ए और ये बी, ये था आपका ए इंटरसेक्शन बी, तो डैश रेड पोर्शन से बना देता हूं, इसका डैश, तो ये क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, रेड शेड, रेड जो शेड है ना वो है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का डैश, रेड वाला पोर्शन, नॉट ग्रीन वाला, यहाँ रेड जो था वो ए इंटरसेक्शन बी था, यहाँ जो रेड दिख रहा है वो आपका ए इंटरसेक्शन बी का डैश, और ये ग्रीन ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। अब बनाते ए डैश, तीसरा ए डैश अभी अभी बनाया था आपने, ए और बी, तो ए डैश क्या होगा, जो ए में नहीं है, जो ए में नहीं है ये बन जाएगा आपका ए डैश, ये वाला पोर्शन भी, मतलब ए को छोड़कर, ठीक है, ए को छोड़कर, क्लियर है। तो ये रेड पोर्शन ए डैश है, दिस इज ए डैश रेड। अब बी डैश बना लेते हैं, फोर्थ वन इज बी डैश,
बी डैश, बी डैश ये होगा, ठीक। बी डैश में ये भी होगा, इतना पोर्शन बी डैश होगा, ठीक है। ये क्या बन गया, बी डैश रेड वाला, ठीक है। और फाइनली मुझे बनेगा ए डैश, फाइनल ए डैश यूनियन बी डैश। तब ये दोनों को देखना है, ठीक है। इसका और इसका यूनियन दोनों में, तो वो देखते हैं, कॉमन भी देखते हैं और अनकॉमन भी देखते हैं। तो इसने कितने पोर्शन को कवर कर लिया, तो जितने पोर्शन को इसने कवर किया वो भी आएगा, यूनियन है इस बार, कॉमन प्लस अनकॉमन एलिमेंट। तो ये पोर्शन भी आ गया, ये पोर्शन भी आ गया, ठीक है। इस फिगर को ले रहा हूं मैं, क्योंकि यूनियन है, यूनियन है तो क्या है, कॉमन भी आएगा और अनकॉमन भी आएगा, यानी इस सेट के सारे एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। इस सेट के सारे एलिमेंट, मैंने अभी सिर्फ ये बी डैश देखा है। अच्छा साहब, अब हम क्या करते हैं, ए डैश को देखते हैं। ए डैश में ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये आना बाकी है, तो ये आ जाता है, ठीक है। कॉमन प्लस अनकॉमन एलिमेंट्स हम जो बोल रहे थे ना, ठीक। तो देखिए ये पोर्शन रेड पोर्शन, तो ये हो गया ए डैश, ये क्या हो गया, ए डैश यूनियन बी डैश रेड, ठीक है, हो गया। अब इन दोनों को देखना है, इसको ए इंटरसेक्शन बी डैश और ए डैश यूनियन बी डैश, दोनों सेम पोर्शन है, मतलब यहाँ पे भी रेड पोर्शन वही है, यहाँ पे भी रेड पोर्शन वही है, सेम है, करेक्ट है, क्लियर होगी बात। तो इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश होगा, ठीक है, देख लीजिए, क्लियर है। तो ये था वेन डायग्राम प्रूफ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ को वेन डायग्रामेटिकली कैसे प्रूफ करना है ये हमने देख लिया। एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो कल हमने देखा था, इस बार फिर देख लेते हैं, वो रिजल्ट बहुत काम का, इसलिए मैं बार बार उसको बताता हूँ, क्योंकि आपको कंसंट्रेट करना है। मुझे ये मालूम है कि एंट्रेंस किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करता है, कौन से टॉपिक्स के ऊपर कंसंट्रेट करता है, तो वो सारे टॉपिक्स को मैं बार बार रिपीट करते रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तो हमको रिजल्ट मालूम चाहिए, ये आपका स्टेट लेवल पे, बोर्ड लेवल पे, या फिर वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करना है उसका भी प्रैक्टिस हो गया इसमें, करेक्ट है। तो दोनों वेन डायग्राम्स हमने अपना डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ कर लिया, ठीक है। तीसरे प्रॉब्लम्स को देखेंगे। थर्ड प्रॉब्लम क्या है हमारा, प्रूव ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी वेन डायग्रामेटिकली। वेन डायग्रामेटिकली ये रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए, ये यूज होता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इसका मीनिंग खुद मालूम है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए ओनली, दैट इज सेट ऑफ एलिमेंट्स of A which are not in B, set of elements of A which are not in B बोलेंगे, या फिर set of elements of A which are present in A only। तो ये हो गया, और ये इक्वल होता है A इंटरसेक्शन B डैश के, ये रिजल्ट मालूम होना चाहिए, वो फिगर में मैंने बताया था, ठीक है। वेन डायग्राम में क्लियर प्रूफ करते तो पहला फिगर क्या होगा, A माइनस बी का होगा, A और B, तो A माइनस बी तो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन ए माइनस बी कहलाता है, दिस रेड पोर्शन इज ए माइनस बी, क्लियर है, दिस इज ए माइनस बी रेड शेड, ठीक है, पहला हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश दूसरा बनाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो पहले क्या करो, बी डैश बना लो, बी डैश, ये ए है, ये बी है, तो बी डैश क्या होगा, ये होगा,
ये बी डैश, मैंने बी डैश बना दिया सीधा सीधा। ये क्या बन गया, बी डैश। ठीक है, बी को छोड़कर, ठीक है, ये बी डैश। इसको और अच्छे से समझने के लिए क्या करते, बी को ग्रीन बना देते, तो वो बी डैश पोर्शन क्या है वो आपको क्लियर हो जाएगा। बी डैश इज रेड, और फाइनली आपका बन जाएगा फाइनल ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश, रेड पोर्शन ना। ए इंटरसेक्शन बी डैश कैसे बनेगा, देखो कॉमन देखना है, ए तो ये है और बी डैश ये है, तो ए और बी डैश में कॉमन सिर्फ ये वाला पोर्शन दिख रहा है, कॉमन दिख गया। ये वाला पोर्शन बी डैश में नहीं है, ये पोर्शन बी डैश में नहीं है, ये वाला पोर्शन बी डैश में और ए में भी है, तो ये कॉमन, बहुत सिंपल। तो ये वाला पोर्शन आपका फिर से ए इंटरसेक्शन बी डैश है। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3 ये दोनों फिगर से पता चलता है ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी डैश है। तो ये था बेटा ग्राफिकल प्रूफ और वेन डायग्रामेटिक प्रूफ ऑफ पहले दो प्रॉब्लम डी मॉर्गन्स लॉ के थे, और ये ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। वैसे ही आप बी माइनस ए इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए डैश भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्रामेटिकली प्रॉब्लम्स को कैसे प्रूफ करना है वो टेक्निक मैंने बताया। इसके वो प्रॉब्लम आपको स्टेट लेवल पे आ सकता है, बोर्ड लेवल पे आ सकता है, पर वेन डायग्राम का भी कैसे यूज होता है इस कॉन्सेप्ट को भी आपको पकड़ के रखना है। ठीक है, तो अब हम अलजेब्रिक प्रूफ को देखते हैं। अभी तक के हमने वेन डायग्रामेटिकली डी मॉर्गन्स लॉ के प्रूफ देखे थे। ठीक है, अलजेब्रिक प्रूफ में आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को चेकआउट करना है वो मैं बताता हूँ। पहले तो डी मॉर्गन्स लॉ लिख देता हूँ। फर्स्ट, प्रूव ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, अब देखिए ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है, दोनों सेट को इक्वल दिखाना है। अब दोनों सेट को इक्वल दिखाना है। अभी तक के जो हमारे पास में नॉलेज था कि सेट या तो सेट बिल्डर फॉर्म में हो तो फिर हम उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे फिर एलिमेंट्स को देख के हम बता देते हैं कि सेट्स इक्वल है कि नहीं है, सेम एलिमेंट्स होना चाहिए दोनों सेट्स में, तो हम बोलते हैं सेट्स इक्वल है। अब ये तो ना तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है ना रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, फिर हम दोनों सेट्स को इक्वल कैसे दिखाएंगे, क्वेश्चन एक हो गया। तो अब ऐसे में मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था सबसेट्स का। सबसेट्स का क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए देन ओनली वी विल से दैट ए इक्वल टू बी। ये कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करना है। ठीक है, तो ये दोनों सेट्स को एक दूसरे का सबसेट दिखाना है। अब क्वेश्चन एक तो सॉल्व हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं कि सबसेट कैसे दिखाया जाए। तो इसका हम कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट्स ले लेंगे, जनरल एलिमेंट्स, और उस जनरल एलिमेंट्स को अलजेब्रिकली हम ये शो कर देंगे कि वो एलिमेंट्स इस सेकंड सेट में भी है, तब हम बोलेंगे कि ये जो सेट है वो उसका सबसेट है। अब अलजेब्रिकली कैसे शो करेंगे, तो वो जो आपने सेट ऑपरेशंस में डेफिनेशंस लिखा था ना कि यूनियन ऑफ सेट्स का क्या मतलब है, या जैसे आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में लिखा था कि एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए का मीनिंग ये है कि एक्स नहीं होगा ए डैश में, या फिर एक्स ए डैश में है, इसका मीनिंग ये है कि एक्स नहीं होगा ए में। ठीक है, क्लियर है बात। अलजेब्रिकली तो यही मीनिंग होता है कि अगर एक्स ए डैश में है तो ए में नहीं होगा, दोनों डिसजॉइंट सेट्स है, या ए में है तो ए डैश में नहीं होगा। अच्छा, फिर ए यूनियन बी में भी देखते हैं। तो यहाँ पे ए का एलिमेंट है और बी का एलिमेंट है, तो कोई भी एलिमेंट या तो ए में है या बी में है, वो ए यूनियन बी में आ जाता है। ठीक है, और ए यूनियन बी में ये भी पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी।
तो ए इंटरसेक्शन बी में अगर कोई एलिमेंट है तो ऑटोमेटिकली वो ए यूनियन बी में है। अच्छा, हम जो भी सेट्स की बात करते हैं तो उसमें यूनिवर्सल सेट होता है। अब बार बार हम यूनिवर्सल सेट को बोलते नहीं है, लेकिन इफ वी आर कंसिडरिंग दैट दिस टू सेट्स ए एंड बी, दैट मीन्स दैट दिस टू सेट्स आर कमिंग फ्रॉम सम बिगर सेट, दैट इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल सेट, एंड दीज आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो ये ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट होता ही है, ठीक है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी में ए यूनियन बी में नहीं है तो इसका मतलब वो ए यूनियन बी के डैश में होगा, ठीक है। किसी और दूसरे सेट में लिखेगी, वी आर डीलिंग विथ ए एंड बी सेट विच आर इनफैक्ट द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। सो देर आर मेनली थ्री सेट्स, ए एंड बी एंड ऑफ कोर्स यूनिवर्सल सेट। फिर हम तीसरे सी सेट की बात नहीं करेंगे। तो ए यूनियन बी में नहीं है तो ए यूनियन बी के डैश में नहीं होगा, मतलब यूनिवर्सल सेट में होगा। करेक्ट है कि नहीं? ठीक है साहब। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ यूज करना है। तो इस अब क्या हो जाएगा कि ये सारे जो सेट ऑपरेशन है ना वो सबके सब आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, लेट एक जनरल एलिमेंट ले लिया जो ए यूनियन बी के डैश में है, इसको मेरे को इसका सबसेट दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है। एक्स एक आर्बिट्री एलिमेंट्स है, आर्बिट्री एलिमेंट्स जनरल एलिमेंट्स दैट रिप्रेजेंट एंटायर एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैं जो जो सेट ऑपरेशन जानता हूं उसको अप्लाई करते हुए इस एक्स को इसका एलिमेंट दिखा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। तो यहां से देखिए एक्स बिलोंग्स टू डैश में, किसी के डैश में, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, एक्स नहीं होगा ए यूनियन बी में। ये बात कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से आ गई। अब ये ए यूनियन बी में नहीं है तो ए में भी नहीं होना चाहिए, बी में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए में है और बी में नहीं है तो ए यूनियन बी में आ जाएगा। अगर ए में नहीं है और बी में है तब भी वो ए यूनियन बी में आ जाएगा। तो अब अगर एक्स ए यूनियन बी में नहीं है, इसका मतलब एक्स ए में भी नहीं है एंड एक्स बी में भी नहीं है। अब ये मैंने वर्ड एंड लगाया है क्योंकि दोनों में नहीं होना चाहिए, तभी वो ए यूनियन बी में नहीं होगा, तो एंड। फिर से अब डैश का कॉन्सेप्ट, एक्स डैश में ए में नहीं है तो ये होगा किस में, डैश में, एंड एक्स बी में नहीं है तो किस में होगा, ये बी डैश में। अब ए डैश में भी है, बी डैश में भी है, इसका मतलब एक्स किस में होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसमें होगा, ठीक है। अब सेट्स क्वेश्चन पे देखिए, आपने ए यूनियन बी डैश से स्टार्ट किया ये एलिमेंट और यही एलिमेंट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में आ गया, और ये सब हमने अल्जेब्रिकली मतलब जो जो हमने सेट ऑपरेशन पढ़े हैं उनके डेफिनेशन के बेस पर इनको लाया है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ये ए यूनियन बी का डैश है वो सबसेट है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का, ठीक है। सो इक्वेशन 1 क्या बन गया कि ए यूनियन बी डैश, यहाँ लिख देता हूँ, ए यूनियन बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इक्वेशन 1, ठीक है साहब। पहला काम हो गया हमारा क्लियर। अब दूसरे से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते, लेट एक्स बी एन आर्बिट्री एलिमेंट्स ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। नाउ एक्स इज एन आर्बिट्री एलिमेंट, जनरल एलिमेंट्स, कॉमन जो भी जितने भी एलिमेंट्स है वो सबको ये एक्स रिप्रेजेंट करता है इस सेट के, ठीक है। तो एक्स बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ले लिया। अब अलजेब्रिक के लिए आते, अब ए डैश और बी डैश के इंटरसेक्शन में, इसका मतलब दोनों में होगा, तो ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए डैश एंड एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। अब ए डैश में है तो नहीं होगा ए में, नहीं होगा बी में, नहीं होगा। अब ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, इसका मतलब एक्स नहीं होगा ए यूनियन बी में। ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, दोनों में नहीं है तो ए यूनियन बी में नहीं होगा। अगर ए यूनियन बी में नहीं है तो किस में होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का डैश। तो देखो एक्स जो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में था, जिसको हमने माना था, वो अलजेब्रिकली सेट के ऑपरेशंस लगाते लगाते ये आ गया कि ये एलिमेंट ए यूनियन बी के डैश में भी है। इसका मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट होगा ए यूनियन बी डैश, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है।
तो इसको इसका सबसेट दिखा दिया और इसको इसका सबसेट दिखा दिया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी कैन से दैट these two sets are equal sets। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ को भी ऐसे ही प्रूफ करेंगे। क्लियर? ठीक, सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ थोड़ा सा यहाँ केयर करना पड़ता है। प्रूव अल्जेब्रिकली, हाँ अल्जेब्रिकली, क्या ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ये है डी मॉर्गन्स लॉ सेकेंड। ठीक है साहब, स्टार्ट करते। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा, ये ए डैश इंटरसेक्शन, ये बिलोंग्स टू हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में, नॉट बिलोंग्स टू। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का डैश है, तो एक्स बिलोंग डू नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। यहां से एक्स एंड ये हो जाएगा। अब ये यहां से क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू हो जाएगा ए डैश, बिलोंग्स टू हो जाएगा बी डैश। अब ए डैश में भी है बी डैश में भी है, ऑटोमेटिकली एक्स बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी डैश, दोनों में आ जाएगा। इसका ये मतलब हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश सबसेट होगा ए डैश यूनियन बी डैश का। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में आते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी डैश, तो यहां से हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन है तो और एक्स बिलोंग्स टू बी डैश, यहां से हो जाएगा एक्स बिलोंग्स डू नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डू नॉट बिलोंग्स टू बी, दोनों में नहीं होना चाहिए। एक्स ए डैश में है तो एक्स ए में नहीं है, एक्स बी डैश में है तो एक्स बी में नहीं है, तो इसका मतलब अब एक्स डू नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों चीजों को लिखने के टाइम पे क्वेश्चंस को ध्यान देना है। यहाँ मुझे ए इंटरसेक्शन बी लाना है, देखो एक्स ए में नहीं है एक्स बी में नहीं है, तो मैं दो चीज लिख सकता हूँ, एक्स नहीं होगा ए यूनियन बी में, ये भी ठीक है। अगर ए यूनियन बी में नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी में भी नहीं होगा ना, तो आप डायरेक्टली भी यहाँ से लिख सकते हैं ए में नहीं है बी में नहीं है, दोनों में नहीं है, इसका मतलब एक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। कुछ बात समझ में आई? ए यूनियन बी भी लिख सकता था, ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकता था। अगर ए यूनियन बी में नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी में भी नहीं होगा। तो अब क्वेश्चंस के अनुसार मुझे ए इंटरसेक्शन बी लाना था, नॉट में है तो एक्स बिलोंग्स टू हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी के डैश में, तो यहां से मुझे मिल गया कि ए डैश यूनियन बी डैश सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ये हो गया 2 सेकेंड। और फ्रॉम 1 and 2 we can say that a intersection b का डैश is equal to a डैश यूनियन b डैश, करेक्ट है। और लास्ट प्रॉब्लम जो हमने वेन डायग्रामेटिकली प्रूफ किया था उसको भी देख लेते, वो डी मॉर्गन्स लॉ नहीं है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या है वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट? प्रूव ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसको प्रूव करना है अलजेब्रिकली। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूँ, इसको तो हम बोलते हैं सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए ओनली। ये बार बार मैं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत यूज होते हैं प्रोबेबिलिटी में, सेट थ्योरी में, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं एंट्रेंस में। ठीक है, चाहे वो एनडी हो, एमएससीटी हो, चाहे जेई हो। अच्छा, अब आते लेट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। ए माइनस बी का डेफिनेशन से एक्स ए में होगा बट एक्स बी में नहीं होगा। अब बी में नहीं है तो बी डैश में होगा। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड कर देते हैं अभी, एंड एक्स
नॉट इन बी मतलब एक्स बिलोंग्स टू बी डैश, तो इसका मतलब ए में है और बी डैश में है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश। क्लियरली ए माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, इक्वेशन नंबर 1। 2 में आ जाती है, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। डेफिनेशन से क्लियर हो जाता है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। यहाँ से एक्स बिलोंग्स टू ए एंड अगर ये बी डैश में है तो नहीं है बी में। अब एक्स ए में है लेकिन बी में नहीं है, इसका मतलब एक्स ए माइनस बी में है, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट मिला मुझे ए माइनस बी का, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट है। क्लियरली ए माइनस बी इक्वल हो गया ए इंटरसेक्शन बी डैश के, हो गया काम खत्म। तो ये चीज था अलजेब्रिक प्रूफ। दो डी-मॉर्गन्स लॉ के भी देख लिया हमने अलजेब्रिक प्रूफ, और ये इस पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका भी हमने अलजेब्रिक प्रूफ देखा। कोई भी दूसरे भी प्रॉब्लम्स को अगर अलजेब्रिक के लिए आपको प्रूफ करना है तो इसी प्रकार से आप जाएंगे, जिसमें सेट के जो ऑपरेशन थे और उनको जैसे हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था, वो सेट बिल्डर फॉर्म में जो हमने लिखा है उस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। फिर वेन डायग्रामेटिकली कैसे प्रूफ किया वो भी हमने देख लिया, ठीक है। ओवरऑल सेट के जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो सब हमने देख लिया है। अब हमारा सिर्फ बच गया इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, डेली लाइफ में सेट थ्योरी को कैसे अप्लाई करके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब डेली लाइफ में कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसका बड़ा इंपॉर्टेंस साधारण सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे आपकी पूरी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो क्रिकेट खेलते होंगे, कुछ ऐसे हो जाएंगे जो क्रिकेट नहीं खेलते, कुछ ऐसे जो फुटबॉल खेलते होंगे, कुछ ऐसे जो क्रिकेट भी खेलते हैं फुटबॉल भी खेलते हैं। तो टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, क्रिकेट खेलने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं और क्रिकेट नहीं खेलने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, दोनों खेलने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इनके हम सेट्स बना लेंगे, इनके हम क्या बना लेंगे, सेट्स, और फिर ये सेट थ्योरी का एप्लीकेशन आ जाएगा, वैसे प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैं डेली लाइफ में सेट थ्योरी का एप्लीकेशन, दैट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी, ये नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा, ठीक है। थैंक यू।